हाय फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे एसी में ब्लास्ट क्यों होता है। ज़्यादातर आपने सुना होगा कि कितने सालों से लास्ट 2-3 ईयर से क्या प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है कि हमारे एसी में ब्लास्ट हो। आपने कहीं ना कहीं तो न्यूज़ में सुना होगा ये प्रॉब्लम क्यों आती है। इसके बारे में आज वीडियो बनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इसके हमें दूसरे टेक्नीशियन भाइयों को, कस्टमरों को, सबको इनकी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि हम गलती कहाँ पे करते हैं, इसके वजह से हमारा एसी ब्लास्ट होता है। इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हमने इंडोर और आउटडोर यहाँ पे इसका चित्र दूरा हुआ है। तो देखिए गलतियाँ कितनी गलतियाँ होती है, मैं सब गलतियाँ आपको समझाऊंगा और आपको उस चीज़ों का ध्यान रखना है। तो कभी भी आपके एसी में ब्लास्ट नहीं होगा और डरने की तो कोई बात ही नहीं है। ज़्यादातर भाई ये इतना डर चुके हैं कि कभी गैस भी चार्ज करते हैं तो क्या करते हैं, आउटडोर से बहुत दूर तक खड़े रहते हैं। तो इनको क्या होता है कि एसी ब्लास्ट होगा, लेकिन एसी ऐसे ब्लास्ट होता ही नहीं है। ठीक है, जैसे आप जैसे घर में आप सिलेंडर का यूज करते हो खाना बनाने के लिए, जो हम एलपीजी यूज करते हैं, उससे आप नहीं डरते क्यों, आपको पता है आपको यूज कैसे करना है। ऐसे ही आपको भी आइडिया आ जाएगा कि एसी में जो गैस आता है उसको यूज कैसे करना है, उसका काम कैसे करना है। तो कभी भी आपको ब्लास्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको हम बातें मैं बोलूंगा वो आपको ध्यान देना है, वो बातों को आप याद रखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ध्यान क्या देना है, तो सबसे पहले आप देखिए, कभी भी नया टेक्नीशियन भाई आता है, समझिए क्या होता है, जब भी आप किसी टेक्नीशियन भाई को बुलाते हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, समझिए कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वाल दिया हुआ होता है। क्या दिया हुआ होता है, दो वाल दिया होता है। एक होता है डिस्चार्ज वाल और एक होता है हमारा सक्शन वाल। ठीक है, जो जाडी लाइन वाला और पतली लाइन वाला, जो हमारे जो वाल होते हैं, जो पाइप से कनेक्शन किए हुए होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कनेक्शन किए करते। अब लीकेज हो चुका है तो वो क्या करता है भाई, वहां पे आके प्रेशर भर देगा और प्रेशर भर के एलएनकी की मदद से वाल को क्या कर देगा, बंद कर देगा। ठीक है, अब नया टेक्नीशियन भाई आएगा, वो क्या करेगा, फ्रिज को ऑन, सॉरी एसी को ऑन करेगा। तो एसी को ऑन करेगा तो अंदर नाइट्रोजन भरा हुआ होगा। इसके कारण भी क्या हो सकता है, एसी ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि कौन सा प्रेशर भरा है, एयर भरी है कि क्या है, वो डायरेक्ट कंप्रेसर को स्टार्ट करेगा और कंप्रेसर हमारा ब्लास्ट हो सकता है। इसके लिए तो आपको ध्यान क्या देना, कभी भी आप चेक करने जाते हो तो आपको एक बार वाल चेक कर लेना है, उसकी पिन को भी चेक करने लाए, जो चार्जिंग पिन होती है गेज के साथ। तो हमें क्या उसका आइडिया आ जाएगा कि इसके अंदर किसी आगे टेक्नीशियन भाई ने इसमें ट्राई किया हुआ है। ठीक है, आप गेज लगा के स्टैंडिंग प्रेशर भी चेक कर सकते हो, उसने गैस चार्ज किया हुआ है कि नाइट्रोजन चार्ज किया होगा, जो प्रेशर जो हम कंप्रेसर से भरते वो चार्ज किया हो। तो आप वो चीज को आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है। ठीक है, और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि ज्यादातर प्रॉब्लम में आती है R32 और 410 गैस में। क्योंकि इसका मैं रीजन बता दूं, जो R410 जो हमारा गैस होता है, क्या होता है 410, वो दो गैस का मिश्रण है, R125 और प्लस R32 का। ठीक है, इसको जाके हमारा क्या बनता है, R410 गैस ए बनता है। दो गैस का मिक्स मिक्स करके हमारा एक एक गैस बनाया हुआ है। आप क्या करते हो, समझिए कि उसका रनिंग प्रेशर 410 जो हमारा गैस होता है, क्या होता है, वो ज्वलनशील गैस है, यानी जल्दी से क्या होगा, जलने लगेगा। अभी किसी भी चीज को आग के संपर्क में आएगा तो वो जलेगा, ज्वलनशील गैस है। ठीक है, फायर गैस जो हम बोलते हैं। तो अब समझिए कि R410 गैस, अगर समझिए कि आप एसी में चेक करने जाते हैं, उसका रनिंग ऐसे प्रेशर क्या होना चाहिए, 130 प्रेशर PSI हमारा रनिंग प्रेशर। रनिंग प्रेशर का मतलब होता है जो हम रनिंग में गैस इतना होना चाहिए, किसका, तो R410 का। ठीक है, 135 भी आप डाल सकते हो, लेकिन रनिंग समझिए कि 130 आपको क्या करना है, रनिंग प्रेशर रखना है। क्या रखना है, रनिंग प्रेशर रखना है। अब समझिएगा कहीं पे आप एसी चेक करने गए और इसमें 70 PSI, क्या है, 70 PSI रनिंग गैस है, कौन, R410, समझे। तो ज्यादा टेक्नीशियन भाई क्या करते हैं, उसमें गैस टॉप अप करते हैं। क्या करते हैं, गैस में टॉप अप करते हैं, लेकिन इसमें गैस टॉप अप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो गैस जो होता है वो दो गैस का मिश्रण है। अब कौन सा ज्यादा चला जाएगा हमें कैसे पता चलेगा। तो आपको वो चीजों का ध्यान देना है। आपको क्या करना है, पूरे गैस को 70 जो PSI जो हमारा रनिंग प्रेशर है उसको निकाल देना है और वैक्यूम करके फिर से गैस चार्ज करना है, अगर आपको लीकेज मिल गया है। ठीक है, और ऐसे भी आप टॉप नहीं कर सकते। तो आपको वो चीजों का ध्यान देना है। जो R32 गैस, R410 गैस, वो ज्वलनशील होने की वजह से क्या होता है, कभी भी स्पार्क होने की वजह से भी वो आग लग सकती है। आग लगने की वजह से वो कंप्रेसर हमारा क्या हो जाता है, ब्लास्ट होता है। वो चीजों का आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, दूसरी चीज ऐसी आती है कि ज्यादातर टेक्नीशियन भाई उसका केबल जो यूज करते हैं वो 2.5 mm का केबल यूज नहीं करता, जो 4 कोड हमारा यूज होता है। ठीक है, वो क्या करता है, 1.5 mm जो भी वायर है वो लगा देते हैं। उससे क्या होगा, कॉन्टेक्ट कहने का मतलब लूज भी हो सकता है, गर्म होगा गर्मी में तो स्पार्क होगा। स्पार्क होगा तो ज्यादातर जो लोड होता है वो हमारा कंप्रेसर आउटडोर में ज्यादा एम्पियर लेता है। स्पार्क होने की वजह से भी क्या होता है, वो आग लग सकती है। आग लगने की वजह से कंप्रेसर में हमारा जो गैस भरा हुआ होता है, जो पाइपों में, कंडेंसर में, वो क्या होता है, ज्वलनशील गैस होता है। इसके लिए भी क्या होता है, हमारा एसी ब्लास्ट हो सकता है। तो ये अमुक चीजें ऐसी होती है कि ज्यादातर ये हम छोटी बातें छोटी छोटी होती है,
लेकिन हम वो बातों में ध्यान नहीं देते। तो आपको वो चीज़ों को ध्यान रखना है कि जब भी गैस चार्ज करो तो आपको देखना है गैस कौन सा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ऐसी आती है कि समझिए कि आप जब भी गैस चार्ज करने जाओ तो आप एक बार कंप्रेसर के ऊपर स्टिकर के ऊपर देखो कि कौन सा गैस होता है। ज़्यादातर क्या होता है समझिए कि हम चेक करने गए, समझिए किसी भी कंपनी का गैस है, ये आउटडोर के ऊपर लिखा हुआ है R410 गैस, ठीक है। अब किसी टेक्नीशियन भाई ने कंप्रेसर बदल दिया है, क्या कर दिया है, कंप्रेसर उसका दूसरा गैस 290 गैस का कंप्रेसर डाल दिया है, क्या कर दिया है, 290 का कंप्रेसर डाल दिया। तो आप क्या करोगे, स्टिकर को देख के गैस चार्ज कर दोगे। तो क्या होगा, जो कंप्रेसर जो हमारा होता है वो गैस और ऑयल के साथ मिश्रण के साथ बनाया हुआ होता है। यानी कहने का मतलब, मेरा मतलब ये कि R410 गैस होगा जिस भी कंप्रेसर में, तो उसका जो ऑयल होगा वो R410 के साथ मिक्स हो सके ऐसा ऑयल होता है। तो इससे क्या कंप्रेसर तुम्हारा डैमेज नहीं होगा। लेकिन आप क्या करते हो, ज्यादातर टेक्नीशियन भाई ये देखते नहीं है, गैस जो भी आया देख लिया एक बार स्टिकर, वो गैस लगा देते, ठीक है। ये चीजों का भी आपको ध्यान देना है। और दूसरी चीज होती है, जो मेन चीज होती है, जब भी आप एसी को इंस्टॉल करते हो, यानी एसी को खोलने की बारी आती है, तो ज्यादातर भाई क्या करते हैं कि यहाँ से एक्सपीरियंस उनका दिखाते हैं, क्या करते हैं, वाल की मदद से वो गेज नहीं लगाते। तो आपको क्या करना है, गेज लगाना है, ठीक है। गेज लगाओगे, अगर सुई उसकी जीरो जा रही है उसको वहां, तब तक उसको क्या करना है, हमें कहने का मतलब चालू रखना है। क्योंकि इसमें क्या होगा, समझिए दोनों वाल हम बंद कर देते हैं, क्या कर देते हैं, दोनों वाल, कहने का मतलब बंद कर देंगे तो एक तरफ खींच खींच करेगा, डिस्चार्ज हमें बंद करना है, सक्शन हमें खुला रखना है। तो जितना भी सिस्टम में गैस होगा बस वो सारा आउटडोर में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, आउटडोर में गैस आ जाएगा। लेकिन क्या करेंगे, आप गेज लगाओगे तो आपको प्रॉपरली याद रहेगा। और ज्यादातर क्या करते हैं टेक्नीशियन, पाइप पाइप को टच करके ही आइडिया लगा देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, तो आपकी गलती नहीं होगी, एसी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके लिए क्या होता है, अभी हाल कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि इन्वर्टर मॉडल का कस्टमर सुन के ही डरता है। ज्यादातर हमसे पूछते हैं कि क्या होता है, ब्लास्ट कैसे होता है, क्यों ब्लास्ट होता है, वो रीजन पूछते हैं। तो आपको भाई एक बार ये वीडियो देखना है, कोई भी टेक्नीशियन आता है तो आपको ये बातें भी उनको करनी है, ठीक है। कि जब भी आप गैस चेंज करने जाओ, खोलने जाओ, प्रेशर भरने जाओ, उसको एक तरफ एक बार वाल देख लो, आप एक तरफ गैस देख लो, कौन सा गैस है, टॉप अप गैस ना करो। इन चीजों का आपको क्या करना है, ध्यान देना है। और ये ज्यादातर एसी जहाँ पे भी लगा हुआ शेड, अभी क्या है, ज्यादातर प्रॉब्लम इसके लिए भी आती है कि ज्यादा धूप होने की वजह से क्या होता है, उसको थोड़ा ढंग के रखो, ऐसा इंस्टॉल करो, ठीक है। ऊपर छत वत जैसा बना दो, क्योंकि ये कंडेंसर रेगुलर कस्टमर क्या करता है, सर्विस ठीक से करता नहीं, तो कंडेंसर तुम्हारा हीट होगा। इसके लिए भी क्या प्रॉब्लम है देखने में आई है कि कंडेंसर ब्लास्ट होने की वजह से भी कंप्रेसर हमारा ब्लास्ट होता है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, ठीक है। मैंने जितनी बताई आपको, जैसे आपको केबल चेंज करना है, फिर आप जब भी गैस चार्ज करने जाते हो टॉप अप नहीं करना गैस, ये खास करके ध्यान देना है। और गैस चार्ज करो तब वैक्यूम प्रॉपरली, वैक्यूम पंप से वैक्यूम करके ही गैस डालो। अब क्या करते हैं, सेल्फ वैक्यूम करते हैं, पिन दबा के उसको प्रेशर उड़ा दिया, वो तो बाहर का मॉइस्चर, बाहर की एयर जाएगी अंदर, तो कंप्रेसर को हमारे डैमेज कर सकती है। तो इन बातों का आपको ध्यान देना है। ये चीजें आप देख लोगे जब भी, तो आपके एसी में कभी ब्लास्ट नहीं होगा। जैसे हम एलपीजी यूज करते हैं, सिलेंडर यूज करते हैं जो 23 केजी का होता है, इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम ही नहीं आती, क्योंकि हमें उसका पता है, हमें उसको कैसे हैंडल करना है, उसकी सेफ्टी हमें पता है। तो आप भी कभी भी काम करो तो आपको क्या रखना है, उसके साथ सेफ्टी रखनी है। रेगुलर आप सर्विस कराते रहिए, 3-3 महीने, क्या है कभी भी ज्यादा, अगर ज्यादा यूज हो रहा है आपका एसी तो 3 महीने कराइए, और थोड़ा कम हो रहा है यूज तो समझिए कि आपको क्या करना है, 6-6 महीने कराइए। लेकिन साल में 2 बार तो आप सर्विस जरूर कराएं। तो इससे क्या होगा, इसकी जो फिन्स के ऊपर जो कचरा होगा आउटडोर कंडेंसर और कूलिंग कॉइल में, तो सर्विस हो जाएगा, तो गैस सर्कुलेशन कंप्लीटली आपका होगा। इससे क्या होगा, बिजली का बिल भी आपका कम आएगा, कहने का मतलब कूलिंग ज्यादा आएगा, और कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। तो इन बातों का आपको क्या करना है, ध्यान देना। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। ये हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।